स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर 7 ट्राइंगल। मैंने यहाँ पर 3 पेयर्स बनाए। एक राइट एंगल ट्राइंगल का बनाया है, आप इसको आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकते हो। और ये 2 अलग अलग, एक स्केलिन ट्राइंगल है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये 3 पेयर बनाए मैंने, ठीक है। यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है तो ये होता है। ये किस बात को शो करता है? 2 ट्राइंगल है, अगर वो शेप में और साइज में बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। और अगर साइज में छोटे बड़े हैं बट शेप में सेम है तो वो सिमिलर कहलाएंगे, राइट। ये देखिए, ये साइज में छोटे बड़े हैं, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। आप इनको क्या बोलोगे? ये सिमिलर है, छोटे बड़े बट शेप में सेम है। और सिमिलर का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, राइट। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, सेम आने के लिए कंडीशंस होती हैं, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सेम है ये, यानी अगर मैं ये देखूं, जब ये ट्राइंगल इस पर मैं ओवरलैप करूं, इस पर टिकाऊं, तो ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स पर आएगी, ये वर्टेक्स इस पर आ जाएगी, ये वर्टेक्स इस पर आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये वर्टेक्स आगे निकल जाएगी, बाकी 2 टिक गई, या एक इस पर आ गई है, बाकी 2 बाहर निकल जाएंगे। एक के ऊपर एक, जस्ट एक के ऊपर एक। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी, फिर ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अब नेक्स्ट जो पेयर देख रहे हैं आप, एक का शेप ही बिल्कुल अलग है, दूसरे का शेप अलग है, तो ये ना सिमिलर है और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ना ही सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर होने के लिए साइज छोटे बड़े होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज और शेप दोनों सेम होते हैं। बता याद रखना आपने। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशंस या क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं शायद अर्लियर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा था। नंबर 1 एस, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर दिखा दो, ठीक है। दोनों ही ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर दिखा दो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दोनों ट्राइंगल में हम टोटल 6 एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। 6 एलिमेंट कौन से? 3 एंगल्स है और 3 साइड है। अब उन 3 एंगल में से कितने एंगल्स बराबर है, उन 3 साइड में से कितनी साइडें बराबर है, वो हम बारी बारी देखते रहेंगे। SAS, इसकी कंडीशन अलग है, यानी 2 साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। जैसे कि आपने ये दिखाया इसके बराबर, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया आपने, ठीक है। फिर ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दी। तो देखिए आप ध्यान से कि ये जो एंगल है 2 साइड के बीच में आ रहा है ना। ये ना हो कि आप 2 साइड तो ये इक्वल दिखा रहा है और एंगल ज्यादा दिखा रहा है, तो एंगल बाहर हो जाएगा ये। तो ये क्राइटेरिया इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल होने के लिए कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल होनी चाहिए कि 2 साइड्स के बीच में एंगल आए, राइट। नेक्स्ट, एंगल साइड एंगल कौन सा? सपोज ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया आपने, फिर ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दी, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। यानी इस साइड के दोनों कॉर्नर पर जो एंगल बन रहे हैं वो सेम यहां पर होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, AS, एंगल साइड।
एंगल एंगल। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये दो एंगल ले लिए, बाहर वाली साइड ले सकते हो आप। नेक्स्ट RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये क्या पढ़ा आपने? साइड साइड। इसके बारे में क्या पढ़ा आपने? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल राइट हाइपोटेन्यूज साइड। जिस ट्राइंगल में आप 90 डिग्री का एंगल दिखाइए इक्वल, और उसके सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज भी आप अपने क्राइटेरिया में लेंगे, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये क्राइटेरिया तभी अप्लाई होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि ये है 90 डिग्री, ये एंगल से एंगल के इक्वल आ गया, और ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दिया आपने किसी ना किसी तरह से। जब 90 डिग्री और उसके अपोजिट वाली साइड दोनों आ जाए तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड का क्राइटेरिया अप्लाई होता है, याद रखिएगा। ये 5 क्राइटेरिया, जिन ये समझ लीजिए ये बहाने हैं, 5 बहाने। इन 5 बहाने से हम दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, और सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट वो 10th में है। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट 10th क्लास का सिमिलर, और जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है वो सिमिलर होती है, बट जो सिमिलर होती है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये बोलिए। इसलिए पूछते हैं, जैसे हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक राइट एंगल बराबर दिखा दिया और एक हाइपोटेन्यूज बराबर दिखा दिया, उससे एक साइड भी बराबर दिखा, साइड भी दिखा। 3 एलिमेंट्स है, देखिए 3 एलिमेंट्स हैं ये, हर किसी में आपको 3 नजर आएंगे, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने क्या बोला आपको? कुल मिलाकर 6 एलिमेंट्स हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल। अब उन 3 साइड में से, इन दोनों ट्रायंगल की 3 साइडों में से कौन सा साइड आपको इक्वल दिखा रहा है और कौन सा एंगल इक्वल दिखा रहा है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 3 चीजें आपको दिखानी ही दिखानी है। सिमिलरिटी के लिए 2 एलिमेंट दिखाते हैं, वो 10th क्लास में पढ़ेंगे आप, कॉपी करिए जी सर। बताइए, ये 2 सर्कल है, इनको आप कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे या सिमिलर बोलेंगे, और इनको क्यों? साइज छोटे बड़े, शेप सेम है। तो याद रखिएगा, सर्कल और स्क्वायर, इसी तरह से रेक्टेंगल, वो सिमिलर तो हमेशा होते ही होते हैं। रोम्बस, ये शेप ऐसे है जो फिक्स रहते हैं, और ये सिमिलर तो हमेशा होते हैं। हमेशा आपको ये सिमिलर ही नजर आएगा। अगर आप रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि हमें 2 ट्रायंगलों को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद देखिए, जब आपने इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखा दिया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिया, इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखा दिया, अब क्या क्या बचा इस ट्रायंगल के अंदर? इस ट्रायंगल में ये एंगल बच गया, तो ये भी तो इक्वल। जब आपने ये 3 दिखा दिया, आपने ये समझा दिया हमें कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल हूबहू सेम है। तो अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इसके, जैसे कि ये आ रहा है एंगल, ऑटोमेटिक बराबर, ये साइड बची, ये भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो 3 एलिमेंट्स आपने, ये साइड, ये एंगल, ये साइड इक्वल दिखा दी थी, बचे अब ये वाला एंगल, ये साइड और ये वाला एंगल, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा।
और जो ऑटोमेटिक का वर्ड में यूज कर रहा हूं ना वो होता है CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। corresponding parts of congruent triangle, इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो आपने सिंप्लिसिटी लिखा है। मान लीजिए अगर आपसे कहते हैं क्वेश्चन में कि ये दो ट्राइंगल को पहले शो करो कि कॉन्ग्रुएंट है और फिर एंगल B इक्वल टू एंगल Q के इक्वल दिखाओ, तो जो भी आपको लास्ट में बोले ना इक्वल दिखाने के लिए वो हमेशा सिंप्लिसिटी से दिखाया जाता है, और सिंप्लिसिटी से पहले हमें इन क्राइटेरिया का यूज करना पड़ेगा। ये तभी यूज होगा तभी जब ये अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आइडिया हो जाएगा। तो इसके पास एक्सरसाइज के अंदर आप ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में कुछ ना कुछ गिवन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान से रीड करना होगा आप लोगों को, ये नहीं जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और कुछ मिस हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी आप लोगों को। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD नाम का, जिसमें AC इक्वल दे रखा है AD के, AC और AD बराबर है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और जो AB है लाइन वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, जैसे फिगर में दे रखा है। फिर बोला है कि शो करिए कि ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ABD ट्राइंगल के। तो व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो बात की बात है, क्या होगा वो बात की बात है, बट पहला काम हमारा है दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, इस तरह से हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है आप लोगों को। एग्जाम में आधे का आधा नंबर भी नहीं कटेगा। जिन दो ट्राइंगल में हम वर्किंग करेंगे उन ट्राइंगल के नाम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ABC ट्राइंगल है, एक ABD ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AD या ABD बोल दो या ADB बोल दो, बात एक, ठीक है। सबसे पहला काम या ये समझ लीजिए सबसे पहला एलिमेंट हम वो लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। इन दो ट्राइंगल के बीच में, ठीक है, आप एक को अलग नजरिए से देखिए, एक को दूसरे नजरिए से देखिए। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है पहले वो उठाओ। AC इक्वल है AD के, क्यों है जी? अब उसका रीजन दो, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। AB क्या कर रही है? एंगल A के दो पार्ट्स कर रही है। तो ये एंगल, इसका नाम अगर मैं 1 और 2 रख दूं तो कोई गलत नहीं है, बट एग्जाम के अंदर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में फिगर बनी हुई हो या ना हो, आप अपनी आंसर शीट में जरूर बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। और ये नंबरिंग जो मैंने करी है ये भी आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिगर में कोई था ये तो आपने अपनी आसानी के लिए करा है। या तो आप बोलिए इस एंगल का नाम CAB या एंगल 1 बोल दो, क्या इजी लग रहा है आपको? है ना। एंगल 1 इक्वल दिखा दिया आपने एंगल 2 के। क्यों है ये दोनों बराबर? क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट
एंगल ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट के पीछे जो वर्ड, इस वर्ड के पीछे मीनिंग छुपी हुई है वो क्या है? दो इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी। अब बचा क्या? दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन आ रही कि नहीं आ रही? जैसे कि ये रूम और दूसरा बराबर वाला रूम, ये दीवार यानी वॉल दोनों रूम की है, इसमें भी है और उसमें भी है, कॉमन है या नहीं? ए बी इक्वल है ए बी के, क्यों है? क्योंकि कॉमन है। 3 एलिमेंट चाहिए थे, 3 आता है, देख लीजिए हमें 3 चाहिए होते हैं, 3 में से ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है इसमें। अब आगे किस तरह से लिखना होगा आपको? Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD by, अब क्राइटेरिया लिखना है। अगर आपको याद ना हो तो इधर देख लेना, आपने पहले साइड दिखाई, फिर एंगल दिखाया, फिर साइड दिखाई, साइड एंगल साइड। अब इन्होंने क्या बोला है कि BC और BD के बारे में क्या कहा जा सकता है? भाई ये समझ लो, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना? इसको उठाओ और यूं पलट दो ऊपर, है ना? ध्यान से देखना मेरी बात को, इधर देखना, इसको मैंने उठाया, इस पर पलट दिया, तो ये AD AC पर आ गई, ये एंगल इस एंगल पर टिक गया, AB AB के ऊपर टिकी हुई है पहले से, ये साइड किस पर आके टिकेगी? BC पर। तो आप क्या कह सकते हो कि BC इक्वल हो जाएगा BD के बाय CP CT से। ठीक है, बताइए।